इंडिया टैलेंट इंट्रो देखने वाले सभी दर्शकों को अंकुश बिश्नोई की ओर से राम राम। तो आज हम आए हुए हैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे एक युवा ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो कि देश के पढ़े लिखे युवा आज इस काम में आगे नहीं आते हैं। वो अपनी नौकरी पैसे में ज़्यादा भागते हैं पैसा कमाने में, और इस युवा ने ऐसा काम किया जो कि बच्चों के लिए ऐसा सराहनीय कार्य कर रहा है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा पुण्य का काम कर रहा है। तो उस युवा से हम मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी एक छोटी सी एनजीओ खड़ी की है। उसमें अभी वो फ़िलहाल 5 साल हो गए उनको। उन्होंने 50 बच्चों का एक संगठन बना दिया जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इस युवा से कि उन्होंने ऐसा ऐसा ये कहाँ से सीखा और क्यों इस काम में आए। तो सर, सबसे पहले हमारा आपके चैनल पे स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस काबिल समझने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि इस नियति पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस सोच के साथ। तो सर जैसे कि हमने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से या फिर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं सर। और उसके बाद वो बच्चे जो एक बहुत अच्छा भारत का एक ब्राइट फ्यूचर होते, वो बच्चे गलत कामों में लग जाते हैं। जो हमारा मिडिल क्लास है वो तो फिर भी अपर मिडिल क्लास इन चीज़ों पे मैनेज कर पाता है, बिजनेस कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन ये जो मज़दूर तबका है या जो हमारा लोअर क्लास है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सर। या तो वो मजदूरी करेंगे या उसके अलावा फिर वो चोरी करेंगे या इस तरीके की ऐसी घटनाएं करेंगे, आपराधिक तत्व बनने का उनको पूरा चांस होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने देखी तो हमें लगा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और उस भविष्य को, जो भारत का सुनहरा भविष्य है, उसको उसकी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं सर। तो सर, जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज देश भर में बहुत सी एनजीओ है जो बहुत अलग अलग कार्य की एनजीओ बनी हुई है। तो आपने जो सोचा कि पढ़ाई के प्रति आपने फोकस किया और पढ़ाई के प्रति एनजीओ बनाने का आपके मन में कैसे आइडिया आया और कहाँ से आया? सर देखिए, जैसे कि आपने बताया बहुत प्रकार के एनजीओ हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वो वर्क कर रही हैं। बट सर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो इंसान के पूरा का पूरा जो नियति बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, उसको बदल सकती है। बाकी चीज़ें जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेचर से मतलब हर चीज़ का एक अपना महत्व है। लेकिन एक एजुकेशन ऐसा पार्ट है जो अगर प्रॉपर चलेगा, बच्चों का प्रॉपर होगा, तो वो बाकी सारी चीज़ें अपने आप कर लेंगे सर। उन्होंने बाकी चीज़ों की नीड ही नहीं रहेगी। उन्हें नेचर के बारे में पता होगा, वो प्लांट्स भी खुद लगाएंगे, कूड़ा भी नहीं फैलाएंगे, लाइट भी बचाएंगे, अगर उनके पास एजुकेशन है तो सर प्रॉपर। सर, जिस प्रकार बात करते हैं आपकी नियति पाठशाला की, तो नियति पाठशाला को सर कितना टाइम हो गया ओपन किए हुए? और सर इसमें आप बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाने भी लेके जाते हो, खेल वगैरह भी करवाते हो, या सब कुछ चीज़ करवाते हो या नहीं करवाते हो? जी सर, तो जो हमारे यहाँ सर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता सर। लेकिन एक बच्चा है जो डांस में अच्छा हो सकता है एक बच्चा ऐसा होता है जो कोई एक्टिंग का स्किल है, या कोई और गाना गाते हैं, कुछ बच्चे प्ले भी करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरीके से सर हम सर्वांगीण विकास पे जोर देते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि कितने साल पहले शुरू हुई थी, तो सर ये एनजीओ 17 अक्टूबर 2017 को हमने नियति पाठशाला की नींव रखी थी सर। और इस साल इसको 5 साल, इस साल 17 अक्टूबर को 5 साल इसको पूरे हो गए हैं सर। और तीसरी चीज़ जो आपने पूछा कि आप इनको कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं और कैसे क्या करते हैं, तो सर हम इन्हें जैसे रेवाड़ी के आसपास जो भी जगह है, लोको साइड, हेरिटेज लोको साइड सर, वहाँ काफ़ी बार बच्चे गए हैं। जैसे कि ये बच्चे जो होते हैं ये सफल होते रहते हैं। ये जो बच्चे फ़िलहाल यहाँ हैं, ये आज से 6 महीने बाद हो सकता है कहीं और होंगे। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ आते रहते हैं और जाते रहते हैं सर। तो 10 से ज़्यादा बार तो हमने लोको साइड में अपनी विज़िट कराई है बच्चों की। इसके अलावा हम दिल्ली स्टेट जो है वहाँ अपनी एनजीओ के 10 से 12 बच्चों को वहाँ पे सर विज़िट कराने ले गए थे 2019 में सर। तो सर, जैसे नियति पाठशाला में जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये आपके पास जो बच्चे हैं जो यूपी बिहार साइड से बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनका एडमिशन करवाने की भी आप सफल कोशिश करते हैं? जी सर, हमारा जो मेन प्रयास है वो यही है कि ऐसे बच्चे जो समाज में हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं सर, गाँव से शहर में आते हैं, जैसे रेवाड़ी आते हैं अपने गाँव से, तो वहाँ उन्हें टीसी नहीं मिल पाती या कागज़ पूरे ना होने की वजह से यहाँ पे उनका एडमिशन नहीं हो पाता सर। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है, जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका हम प्रॉपर एडमिशन कराएँ। नॉर्मली सरकारी स्कूल में इनके एडमिशन्स होते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई के साथ साथ इनको बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं सर, जो इनके लिए यूज़फुल हैं। और कोशिश तो यही है कि जो जितने अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अगर उसमें काबिलियत है तो वहाँ तक भी पहुँचाने की हमने पूरी कोशिश की है सर बच्चों को।
तो यही होता है कि इनकी टीसी नहीं है या कोई कागज़ों में दिक्कत आ रही है, तो सर वो हम उसको पूरी करवा के जैसे भी इनका कोई भी जो हमारे एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उन सब का यूज़ करके सर इनका प्रॉपर स्कूल्स में एडमिशन करा रहे हैं। रिसेंटली हमने 5 से 6 एडमिशन्स कराए हैं बच्चों के, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उन्हीं में से सर। तो सर जिस पर ये बच्चे आपके पास आते हैं तो इनकी जैसे फैमिली मीटिंग भी आप मंथली मीटिंग रखते हो तो उसमें फैमिली कैसा रिस्पॉन्स देती है? सर जो आप बता, हमारी मंथली मीटिंग संडे को होती है सर, विदिन 15 डेज़ या विदिन 1 मंथ होती है, जिसमें कि मेनली इनकी मदर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जो पेरेंट्स, जो फादर हैं वो मतलब अपने काम वगैरह पे होते हैं, तो मदर्स जो हैं वो इनकी रिपोर्ट अच्छे से देती भी हैं, और सर हम भी उन्हें इनकी पूरी बच्चों की पूरी रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो इनके टेस्ट होते हैं सैटरडे को वीकली सर, हर टेस्ट पेपर पे जो इनका आंसर शीट होती है उस पे इनके पेरेंट्स के साइन होते हैं, और वो 10 से 15 दिन या उनकी कोई भी क्वारीज होते हैं या इनके लिए कोई कंसर्न होता है, वो सर पेरेंट्स बीच में भी आके हमें बताते हैं कि इस बच्चे के साथ ये इश्यूज़ हैं सर, आप इनको क्लियर कराइए। तो सर जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आज की डेट में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हमारे प्रयास सफल भी हो रहा है अच्छे से। तो सर एक बात मैं आपसे पूछूंगा जी, आपका जो नियति पाठशाला का जो एड्रेस है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो आपसे नियति पाठशाला में आके मिलें और वो बच्चों को कुछ प्रोत्साहित देना चाहे तो वो आके एनजीओ में दे सके। जी सर, ये जो नियति पाठशाला है ये कालका रोड, रेवाड़ी, सरस्वती विहार नाम का एक मोहल्ला है सरस्वती विहार सर, उसमें जो गली नंबर 5 ही है नियति पाठशाला सरस्वती विहार, तो ये सर हमारा एड्रेस है। इसके अलावा आप अगर मैप पे सर्च करते हैं नियति पाठशाला एनजीओ रेवाड़ी, तो आपको सर लोकेशन मिल जाएगी मैप पे और अदर सोशल मीडियाज़ पे सर। तो जिस प्रकार आप देख नियति पाठशाला का एक यूट्यूब चैनल भी है नियति पाठशाला के नाम से, जो भी आप चेक करिए और उसको विजिट करके देखिए कि बच्चों को यहाँ कैसा रखा जा रहा है और किस वे में बच्चों को ढाला जा रहा है। तो ये जो सर थे इन्होंने नियति पाठशाला को बहुत अच्छे प्रॉपर वे से बढ़ाया आगे। तो ऐसे युवाओं से सर आप जो नए युवा उनके क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से? सर मेरा युवाओं से यही कहना है कि आज का युवा मतलब अच्छी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक माहौल ऐसा है कि बुरी चीज़ों में फंसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो अपना एक एंजॉय लेवल तक चीज़ें होती हैं वो करें, मतलब नॉर्मली जैसे होता है घूमना फिरना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन गलत संगति में ना पड़े और अपना कुछ अनमोल समय इन बच्चों के साथ व्यतीत करें। और ऐसे और भी सामाजिक कार्य होते हैं जिनमें वो अपना वक्त दे सकते हैं, जिससे कि सर उनको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलेगा और सर वो गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। अगर वो सही जगह अपने आप पहुंच जाते हैं तो गलत चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो सर उनको मैं यही कहूँगा कि आप कहीं पर भी, ये नियति पाठशाला है जैसे यहाँ पे, इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हैं या बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाके आप समाज को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं सर। तो जिस प्रकार सर ने बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एनजीओ से जुड़ो, आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हो, कोई भी एनजीओ की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप 10 बच्चों को पढ़ाओ तो भी आप उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। तो सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि एनजीओ है तो इसमें हमने सुना है कि हर एनजीओ कुछ ना कुछ फंड लेती है, तो आपकी एनजीओ जो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाती है, कपड़े ड्रेस वगैरह सब फ्री देती है, और आपके पास कितने वॉलंटियर है जो आते हैं? सर जैसे कि आपने सुना है, सही सुना है सर, पिछले 5 साल से हमने आज तक कोई भी मॉनिटरी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किए सर। इसके अलावा ये होता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं, आप जैसे जो समाज के कुछ लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हमसे जुड़ते हैं, किसी को बर्थडे सेलिब्रेशन करना होता है इन बच्चों के साथ, किसी को दिवाली सेलिब्रेशंस, तो वो आते हैं डायरेक्ट, इनको जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उनका मन करता है, नोटबुक, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल या कोई भी चीज़, जैसे इनके स्वेटर्स भी हो सकती हैं या शूज़, कुछ भी होता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहते हैं वो बच्चों को डायरेक्ट अपनी तरफ से सर इनको गिफ्ट करते हैं। और इसके अलावा जो आपने मेंबर की बात की, तो सर हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम ऐसा होता है, कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ रिमूव हो रहे हैं, तो इस तरीके से अराउंड 30 to 40 एक्टिव मेंबर्स हैं, जिसमें कि हर इवेंट में अराउंड पॉसिबली 10 तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। मतलब क्योंकि सब सर कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं बाहर पढ़ रहा है, कोई अलग अलग कोई जॉब कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं होता 40 के 40 का एक साथ ऐसा यहाँ पे होना, जिसमें कि यूथ 50 to 60% यूथ्स हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो मतलब प्रतिष्ठित हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन्स हैं, तो एक सब मिलके एक अच्छी टीम बनी हुई है सर पूरा ये है। तो दोस्तों आप जो ये वीडियो थी इसको इतना शेयर करो कि ऐसे युवा और उभरे, देश में ऐसे अगर युवा उभरेंगे तो अपना देश का भविष्य उज्जवल होगा। अमेरिका